सही शिक्षा, सही समय और अच्छी एजुकेशन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और किसी भी मुकाम को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। और ये जो लाइव है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं और ये जो हम जिस जगह पे खड़े हैं उत्तर बिहार का एकमात्र ऐसा संस्थान, एक ऐसी संस्थान जो दावा करती है सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। तो दक्ष एजुकेशन सेंटर में हम खड़े हैं और हमारे साथ राहुल मिश्रा सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका सबसे जी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हम इसीलिए खड़े हैं कि दक्ष एजुकेशन सेंटर में किस स्टैंडर्ड के, किस कक्षा के स्टूडेंट आ सकते हैं, यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते, क्योंकि अभी रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, अभी CBSE 10th का रिजल्ट निकलने वाला है, +2 के रिजल्ट निकलने वाले हैं। तो अभी तो रिजल्ट का सीज़न है और एडमिशन भी लोग करवा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो क्या कहेंगे, कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे सरकारी नौकरी चाहिए? गवर्नमेंट जॉब, स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट जॉब का मतलब स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब का मतलब एक लंबा रास्ता और आपका करियर एकदम फिक्स हो जाता है, गारंटेड हो जाता है। तो कब बच्चे आएँ और किस क्लास को पास आउट करके आएँ? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है मुकेश जी। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन का मामला होता है, कंपटीशन का जो माहौल होता है, ये पहले वाले ज़माने की तरह नहीं रह गया। पहले क्या होता था कि बच्चे 12th के बाद आते थे, ग्रेजुएशन के बाद आते थे। खासकर मैं विशेषतः मैं लड़कियों की बात करना चाहूँगा कि लड़कियों का जो माइंडसेट होता था कि मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊँगी, मैं जब अपना इनिशियल स्टेज का सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर दूँगी, तब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। और लड़कियों के साथ परेशानी ये होता है कि उनके मम्मी पापा उनको ज़्यादा समय देते नहीं हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद लड़कियों का ऑलमोस्ट जो एज हो जाता है वो लगभग 20 और 21 हो जाता है। 21 साल के बाद गार्जियन का प्रेशर होता है कि अगर आप 1 साल में प्रिपरेशन करके अगर गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हम जो है आपकी शादी करवा देंगे। तो लड़कियां आजकल स्मार्ट हो गई इस मामले में। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे 12th के बाद आ गए और जो न्यू जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन के माहौल में, वो 10th के एग्जाम को ही दे के आ रहे हैं। अच्छा। इसके पीछे लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक ये है कि अगर कोई बच्चा 10th के बाद आ रहा है एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो उस समय बच्चों का जो एज होता है वो 14 से 15 साल होता है। और आप जो है कोई भी एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए आपका मिनिमम जो एज की क्राइटेरिया है वो 18 साल होना चाहिए। तो 18 साल ऑलमोस्ट आप इंटर के बाद कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप 14 और 15 में तैयारी करने के लिए आ जाते हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में 2-3 साल होता है जहां पे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप 18 साल के जैसे ही कंप्लीट होंगे तो कोई भी आप 12th लेवल पर या 10th लेवल पे बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं SSC के, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो एज बच जाता है। कुछ बच्चे अगर 12th के बाद प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं तो उनका एज उस समय 17-18 साल रहता है। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम आपको जो समय लगेगा वो 1 साल से 2 साल लगेगा। तो किसी बच्चे का अगर 12th के बाद वो प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, अगर उनका एज 20 और 21 में होता है और कोई बच्चे 14-15 में आ जाते हैं तैयारी करने के लिए और उनका पहले ही अटेम्प्ट यानी 18 कंप्लीट होते ही अगर नौकरी मिल जाता है, तो ये 2-3 साल का जो मार्जिन है ये बच जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि उनको प्रमोशन भी अर्ली मिलता है। कोई अगर बच्चे 21 साल में आते प्रिपरेशन करने के लिए, अगर वो प्रमोट होंगे तो 24-25 हो जाएगा उनको प्रमोशन पाते पाते। कोई बच्चे अगर 18 साल में आ जाते हैं तो 18 साल के बाद उनको प्रमोशन करने में 20-21 साल में वो प्रमोट हो जाएंगे। तो कोई बच्चा के लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि वो 10th के बाद ही आ जाए प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे SSC का GD का एग्जामिनेशन है वो आप 10th बेसिस पे कर सकते हैं, SSC का MTS है 10th बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे ही आपका 18 कंप्लीट होगा और आप 12th के बाद एग्जामिनेशन को फेस करते हैं तो आप SSC का CHS का एग्जामिनेशन फेस कर सकते हैं और प्लस जो 2 एग्जामिनेशन है आप उसको फेस कर सकते हैं। बिहार लेवल का बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन फेस कर सकते हैं। आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो केवल उनका टारगेट ये नहीं है कि मैं SSC ही अटेम्प्ट करूं। बच्चे अगर 10th के बाद ही आ रहे हैं तो उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये तो मिनी IAS है SSC। उनके दिमाग में होगा सिविल सर्विसेज कंप्लीट करना। कुछ बच्चे के दिमाग में होगा कि मैं IAS IPS बनूं।
तो यहाँ पे उनका क्या होगा कि बेस बन जाएगा एसएससी की तैयारी करने से। एसएससी में तैयारी करने से एक फायदा क्या होता है, यूपीएससी में एक पेपर होता है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग पेपर ही होता है। बट बच्चे को यहाँ से ये फायदा हो जाता है कि वो इस एग्जामिनेशन को भी अटेम्प्ट करने लायक बन जाते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे 10th के बाद आए, 12th के बाद आए। बच्चे का ये जो 10th है, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप अपने करियर की नींव रख सकते हैं। तो ये सही समय है कि आप आइए और तैयारी में जुट जाइए, ताकि आप अपने एज को बचा पाए। बिल्कुल, और एक बेस आपका बना, जैसे सर ने कहा कि बेस आपका बन जाएगा। आप भले ही फ्यूचर में यूपीएससी कंप्लीट करके आईएएस बने, आईपीएस बने, तो एक बेस मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10th एक ऐसा पड़ाव है जहां से बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। तो जो बच्चे, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, रिजल्ट आ चुका है बिहार बोर्ड वाले, अगर सरकारी नौकरी चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। अभी जो सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आने वाला है 10th का, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और +2 सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हालांकि दक्ष में सैकड़ों स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिख रहे हैं। ये एकदम फ्रेशर हैं। ये यहाँ पर 10th करके, 11th करके और 12th करके इस बार ही इन्होंने एडमिशन लिया है। ये सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लड़कियों की संख्या अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। जैसा सर ने बताया कि स्मार्ट इंडिया की स्मार्ट लड़कियाँ हैं, स्मार्ट सोच रखती हैं। 10th करने के बाद, आप 10th कर लिया आपने? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पलक मिश्रा है। अच्छा, तो कब 10th करने के बाद ही आप क्यों आ गई, जल्दी आ गई? यस सर, मैं 10th करने के बाद ही इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से अपना बेस बनाना है। और जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ पे आके बेस बन जाता है, बेस स्ट्रांग होता है, तो मैंने अपना गोल लिया है यूपीएससी को। अच्छा। यस सर, तो यहाँ पे मैंने शुरुआत की है एसएससी के एग्जामिनेशंस को, मतलब उनकी पढ़ाइयों को करके। सो देखिए, एक बेहतरीन चीज़ आप देखिए कि यूपीएससी गोल है। मतलब गोल क्या है? आफ्टर ग्रेजुएशन का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इन्होंने 10th से ही अपने गोल की तैयारी शुरू कर दी है। और पलक, आप 100% सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि आपने अभी से ये तैयारी कर ली। 10वीं से जो भी तैयारी करेगा, वो 4 साल 5 साल बाद तो भाई वो बम बन जाएगा और वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो आपका नाम क्या है? अनुष्का चौधरी। अनुष्का, 10th आपने भी किया है? जी सर। तो 10th में क्यों आ गई? 10th करने के बाद? सर 10th करने के बाद मैं यहाँ इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मेरा भी गोल यूपीएससी का है, और उसके यूपीएससी के लिए एक सही गाइडेंस चाहिए, जो कि ऑफकोर्स दक्ष में मिलता है। यहाँ के टीचर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ाई का तरीका भी बहुत अच्छा है। और 10th के बाद, क्योंकि यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो 10th से ग्रेजुएशन तक के मेरे पास बहुत टाइम है, जिसमें मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। और उससे पहले ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम देने से पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगे, जिससे मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ, जो एग्ज़ाम दे सकती हूँ मैं, एंड जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बिल्कुल। और देखिए, एक जो कहते हैं ना बिहारी भाषा में हम कह, राहुल, भक खुल जाएगा लोगों का। बिल्कुल 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 सही बताया आपने। एग्जाम जैसे देने की आदत पड़ जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सही समय होता है खुद को रिपेयर करने के लिए। नहीं तो जिंदगी भर जो है, अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो जिंदगी भर आपको खुद को रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सही समय है, सही गाइडेंस के अंदर अगर आप आ रहे हैं, तो फिर आप जिंदगी में जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, 1000 रुपए की बात आपने बोल दी है कि सही समय है प्रिपेयर करने के लिए, नहीं तो ज़िंदगी भर आप प्रिपेयर होते रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। एक वक्त होना चाहिए, सही वक्त होना चाहिए। 10th आपने भी दिया है? नो सर, मैं 12th दी हूँ। अच्छा, 12th दिया है। देखिए, इन्होंने 12th दिया है। क्या नाम है आपका? रिया सिंह। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? जी सर, रिजल्ट का वेट अच्छा, कर रही तो हूँ। किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, क्या आप और जो स्टूडेंट हैं जो आप ही की तरह रिजल्ट का वेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको कि कब तैयारी शुरू करनी चाहिए और जैसे सरकारी नौकरी चाहिए? सर, जैसे कि सर ने बताया कि 10th के बाद ही प्रिपरेशन कर देना चाहिए। मुझे उस वक्त दक्ष का पता था नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पाई। बट 12 जैसे ही मैंने ये पेपर दिया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गवर्नमेंट पेपर का अभी से प्रिपरेशन कर लूँ, ताकि ग्रेजुएशन होते होते मेरी अच्छी खासी बिल्डअप हो जाए।
तो मैं चाहती हूँ कि अभी से मैं तैयारी करूँगी। तो राहुल सर बहुत अच्छा प्रिपरेशन देते हैं, दक्ष में सारे टीचर्स बहुत अच्छे ये हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी से मैं तैयारी करूँगी तो मेरा ग्रेजुएशन होते होते ग्रेजुएशन का रिजल्ट तक मेरी जॉब हो सकती है। तो इसलिए सर देखिए, ये पूरी तरह से हर बच्चे जब दिमाग खुले, और इस लाइव का हम इसीलिए अभी हमने किया है कि आप समझिए, अभी जो भी 10th का रिजल्ट आने वाला है और बिहार बोर्ड मैट्रिक का भी एग्ज़ाम जिन छात्रों ने दे दिया है, या जो स्टूडेंट अभी 10th के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक लेसन हो सकता है। उनके करियर के लिए एक बहुत सुंदर, एक खूबसूरत प्रयास जो कि दक्ष में हमेशा होता है। और इस बार 10th के अच्छे बच्चे, आप किस क्लास में हैं? सर अभी तो मैं 12th में हूँ, 11th दे के आई हूँ। अच्छा, 11th दे के आई हैं। हाँ। अच्छा, क्या आपका गोल क्या है, क्या बनना चाहिए? सर मेरे को SSC पास आउट करना है और अच्छे गवर्नमेंट लेवल पे नौकरी चाहिए, इसलिए। और आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दक्ष अर्लियर, तो मैं अभी आई हूँ, ज्वाइन की हूँ 11th में, इसलिए। क्या नाम हो गया? सर मेरा नाम आहना है। हाँ ना, देखिए, जब भी पता चलता है, और इसीलिए नहीं पता चला होगा कि अभी थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, टीवी मीडिया में नहीं चलता है, लोगों को अब जितनी हम शिद्दत से रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, गाने, स्टंटबाजी, ये सारी चीज़ें करते हैं, अगर एजुकेशन में भी हम काम कर लें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमीशा। अमीशा, तो किस क्लास में आप? 10th पास आउट। 10th पास आउट। क्यों 10th के बाद ही क्यों आई? सर जितना जल्दी सक्सेसफुल हो जाए अच्छा है। हाँ। जितना जल्दी सक्सेसफुल हो जाए बहुत अच्छा है। और जैसे ही आप पहले आएंगे, तो एक कहावत भी है, पहले आओ पहले पाओ। तो पहले अगर आएंगे तो पहले से ही तैयारी शुरू हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? आन्या। आन्या, किस क्लास में? 10th पास आउट। 10th पास आउट। क्या गोल है, क्या बनना है? अभी तो SSC CHSL के लिए आई हूँ, और यहाँ पे बेस अच्छा प्रिपेयर होता है। फ्यूचर के लिए फर्दर मेरे पास एक्सपीरियंस भी रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ, अभी से आदत लग जाएगी तो फिर एक डर भी नहीं लगेगा ना। पहली बार अगर हम लोगों ने, राहुल आप हमारे, हम लोग साथ पढ़े हैं, राहुल और मैं साथ पढ़े, हम लोगों ने भी इंटर के बाद दिमाग लगाया, और इंटर के बाद तो उस समय थोड़ा सा डर लगता था। करेक्ट है, हम लोग के पास अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं था इस तरह का, लोग बताने वाले नहीं थे, सही गाइड करने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से परेशानी हुई। लेकिन अब क्या है कि हम लोग हैं जो गाइड करेंगे बच्चों को। इसलिए मैं, जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन दिए हैं 10th का, जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि बच्चा अभी भी वक्त है, वक्त बेकार न कर, खींच ले तीर कमान और अपने लक्ष्य पे वार कर। आप आइए यहाँ पे, हम आपको चीज़ों को गाइड करेंगे। और किसी के भरोसे मत रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। ठीक है, तो आइए, सही गाइडेंस हम आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, और आप जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, बिल्कुल हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मिठनपुरा चौक पर आप आएंगे, दक्ष एजुकेशन सेंटर, हम डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर भी आपको दे देंगे, आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा, जो भी 10th के बच्चे हैं, जिन्होंने चाहे बिहार बोर्ड मैट्रिक दिया हो या CBSE 10th का दे दिया हो, एक बार ज़रूर अपने जीवन के लिए, अपने सक्सेसफुल लाइफ के लिए आप ट्राई ज़रूर करें। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन एक बार आकर यहाँ पर बात करें, अपने लाइफ के बारे में आप डिसाइड करें। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी गाइडेंस दी जाएगी। आपका वैभव, तो वैभव 12th करके आए हैं। हाँ, 12th करके। क्या क्या एम है आपका? अभी जो भी 12th लेवल पे जितने गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC CHSL हो गया, या MTS हम लोग दे सकते हैं, तो वो सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो कैसा प्रिपरेशन कैसा यहाँ पर हो रहा है? प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है। सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हमें, मतलब जितने भी हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, सब बहुत अच्छे से, जो भी डाउट आते हैं वो उसी समय क्लियर कर देते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डाउट क्लास जब जरूरत पड़ती है अरेंज हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो वेट कर रहे हैं, +2 का एग्ज़ाम दे दिया है, जिन्होंने रिजल्ट आने वाला है, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? जो वेट कर रहे हैं, वो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि वो अभी टाइम है, वो अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करें, और पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ये अचानक एग्जाम से कुछ महीने पहले लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो वो बहुत चीज़ उनमें मिस हो जाती है, या वो सही गाइडेंस उनको नहीं मिल पाती है। तो वो आके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सही समय में अगर आप तैयारी करते हैं तो
फिर फ्यूचर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगी नए जो स्टूडेंट हैं जो 10th पास आउट अभी करेंगे, जिनका रिजल्ट आने वाला है? उन लोग के लिए अच्छा ये रहेगा कि उन लोग का बेस प्रिपेयर्ड होगा और बाकी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ अगर 11th-12th का भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस इधर भी हो जाएगा और फिर उधर 12th के बोर्ड्स के लिए भी अच्छा रहता है। और फिर बस नहीं, मेरे समझ से देखिए, अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी जगह पर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, राहुल जी आप फिर से आइए हमारे साथ, तो जैसे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो मेरी जहाँ तक समझ है कि फिर 12th का एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए, +2 का बोर्ड का एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 10th के बाद आओ या 12th के बाद आओ या आप ग्रेजुएशन में आ रहे हो प्रिपरेशन के लिए, तो आपका जो स्कूलिंग एग्जामिनेशन है या कॉलेज का एग्जामिनेशन है ये आपका थ्रू आउट चलता रहेगा। 10th के बाद आपको 12th का टेंशन होगा, 12th के बाद पार्ट 1 का टेंशन होगा, 2 का टेंशन होगा, ग्रेजुएशन का, ये टेंशन चलता रहेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप दोनों चीज़ एक साथ मैनेज कर ले रहे हो तो आपका एज बचेगा, और ये बहुत बड़ा मैटर करता है। पहले एज क्या होता था, बच्चे छुपा लेते थे, लेकिन अब क्या होता है कि बच्चे एज छुपा नहीं पाते, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो उनको आके प्रिपरेशन करना ही पड़ता है। अगर वो देखिए ये लगा रहेगा, एग्जामिनेशन लगा रहेगा, साथ साथ करिए, हम लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, और यकीन मानिए 1 साल के बाद आप में आपके अंदर जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा और आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बार ज़रूर आप कंसल्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगी नए स्टूडेंट के लिए जो अभी वेट कर रहे हैं? जितना जल्दी बेस मजबूत हो जाए उतना अच्छा है। जितना जल्दी आप यहाँ पर आएँ आपके लिए अच्छा है। यस सर, और वैसे टाइम भी बचेगा आने से, और आगे का बेस क्लियर होता रहेगा, स्ट्रांग होता रहेगा, और बस इतना ही कहना चाहेंगे। बिल्कुल, स्ट्रांग बेस होगा तो आप स्ट्रांग तरीके से किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी जाते हैं, मैंने हमेशा एग्ज़ाम को लड़ाई की तरह लड़ा है, और मैं अभी इस फील्ड में भी हूँ, जर्नलिज्म में भी हूँ, तो मैंने इंडिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, तो उसमें कितनी लड़ाई होती है वो हमने देखा है। जैसे आपका गोल है यूपीएससी, आप आईएएस बनना चाहती हैं, तो बहुत मजबूत लड़ाई को, बहुत बड़ी लड़ाई को आप लड़ने जा रही हैं, लेकिन आपने समय बहुत सही चुन लिया। 10th के बाद आप आ गई हैं, तो आपका क्या संदेश होगा जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दे दिया उनके लिए? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अभी अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर ले, अगर आप लोगों का गोल बहुत बड़ा है तो। और यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप दक्ष में आके ये पढ़ाई करें, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी पढ़ाई मिलेंगी, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। और सर बिल्कुल, तो देखिए सारे स्टूडेंट वही कह रहे हैं कि आप सही समय का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आप 10th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका गाइड उस टाइम से प्रिपेयर होने लगती है, और अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो आप जितनी जल्दी अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे आपका उतना जल्दी बेस बन सकता है। और यहाँ पे दक्ष में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, आपको उस क्लासेस में डाउट हो रही है, तो अलग से सर क्लासेस दे रहे हैं, आपको बाहर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑनलाइन भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको क्लासेस लेने के बाद डाउट हो रहे हैं तो आप वेट कीजिए, सर आपको हर एक सब्जेक्ट में डाउट का प्रिवेंट करवा रहे हैं, इसलिए आप आइए और दक्ष ज्वाइन कीजिए। टाइम वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने से। क्या कहेंगे आप? सर एज मैं भी क्लास 10 सीबीएसई की स्टूडेंट हूँ, और मैं भी रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ बाकी लोगों की तरह। एंड 10th फर्स्ट सीढ़ी होता है, तो रिज़ल्ट का डर सबको है। 10th के बाद 12th, ग्रेजुएशन, आगे बहुत सारे लेवल्स होंगे। तो मैं बस वो ये बोलूँगी कि अब जो हो गया वो हो गया। 10th का एग्ज़ाम सबका बेटर ही गया होगा, और नहीं भी गया है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 10th ख़राब हो तो आप आगे भी ख़राब ही करेंगे। तो यही मैं बोलूँगी कि अगर 10th हो गया है कोई बात नहीं, 12th भी हो गया है तो आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप ड्रीम भी कर रहे हैं अचीव करने के लिए उसको। तो बस दक्ष बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सही गाइडेंस मिलता है। सबने कहा डाउट क्लासेस वगैरह हर एक चीज़ टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं, हर चीज़ को मेंटली प्रिपेयर करवाते हैं। बहुत अच्छा एज रेगुलर टेस्ट में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बिल्कुल, तो एक अच्छा वक्त चाहिए जब आपका अचीवमेंट गोल बहुत बड़ा हो, और अभी रिज़ल्ट का वक्त है। मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया है बिहार बोर्ड का,
10th CBSE का रिजल्ट आने वाला है, 12 का भी रिजल्ट आने वाला है। तो दोनों बच्चे को मतलब जो जिस भी स्ट्रीम में हों, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही वक्त का एक तकाजा देखें। और राहुल सर क्या कहना चाहेंगे? अभी रिज़ल्ट आने वाले हैं 10th के भी, 12 के भी, और इस समय से सारे स्टूडेंट का एक गोल तो सेट होता है, जैसे हमारा भी था कि हाँ भाई हमको ये बनना है। तो अभी क्या कहेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? अब कुछ दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मैं पहले से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं 10th का, वो सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि भाई ज़िंदगी के रेस में अगर आपको सफलता पाना है तो हर मुश्किल से आपको लड़ना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, और सही समय कुछ भी नहीं होता है। जिस समय से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे वही सही समय होता है। तो सही समय मुहूर्त देख के नहीं होता है, आपको सही समय खुद निकालना पड़ता है, खुद जज करना पड़ता है कि ये मेरे लिए राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है। और राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कोई भी टाइम राइट नहीं होता है, उसके पीछे सिर्फ भागना स्टार्ट करिए। और जब आप अपने ड्रीम को चेज करेंगे तो ड्रीम आपको मिलेगा ही मिलेगा, तय बात है। आज तक मैंने कोई इंसान सुना नहीं है कि अगर कोई इंसान का कोई पेपर अगर वीक हो और उसके पीछे वो समय खर्च करे और वो पेपर उसका खुद का ना हो जाए। तो अगर आपके मन में कोई डर भी बैठा हुआ है कि मेरा इंग्लिश वीक है, या मेरा मैथ्स वीक है, या मैं रीजनिंग अभी तक नहीं पढ़ी हूँ, तो हम है ना तैयार कराने के लिए। चिंता किस बात की है? ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चा। बिल्कुल, आप दक्ष एजुकेशन सेंटर जो कि मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर मिठनपुरा चौक पर ही आएंगे आप, एकदम मिठनपुरा चौक पर दक्ष का बैनर बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दक्ष एजुकेशन सेंटर का नंबर दे देंगे, और यहाँ बहुत काबिल टीचर्स हैं, जैसे संदीप मिश्रा सर हैं, राहुल मिश्रा सर हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपको अच्छा गाइडेंस देंगे। बेहतरीन लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए, आप सरकारी नौकरी पाने के लिए आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप 10th के ही हो। हमने आज इस लाइव को इसीलिए किया क्योंकि 10th के रिजल्ट आने वाले हैं, और 10th के स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि 12 कर लें तब हम जाएंगे। 12 वालों को होता है कि अभी तो टाइम है, ग्रेजुएशन लेवल करना है, थोड़ा सा वक्त ले लें। तो सारे स्टूडेंट सुन ले कि वक्त कुछ नहीं होता है। जैसे राहुल सर ने कहा, वक्त बनाना होता है, वक्त सही और ख़राब नहीं होता, हम उसे सही और ख़राब करते हैं। तो आप अपने वक्त को ख़राब न करें, आप एकदम जल्दी से जल्दी अपने लाइफ को एक सही ट्रैक पर करने के लिए सही डिसीज़न ले। और किसी भी तरीके की काउंसलिंग आपको चाहिए, एजुकेशन आगे के फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, तो दक्ष है ना, दक्ष एजुकेशन सेंटर है। और यहाँ पर एक टैगलाइन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन, जब हो दक्ष में एडमिशन। और दक्ष जब से शुरू हुआ है तो अब तक करीब 7,000 जो स्टूडेंट हैं उनको इन्होंने सरकारी नौकरी में भेजा है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, दरोगा में, अभी बिहार पुलिस में शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें दक्ष के बहुत सारे स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं। जैसा कि कहा, 7,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं दक्ष में पढ़ाई करने के बाद। तो अच्छा गोल अगर आपका है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अभी से सोचिए, लेट ना करें। बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।